नाज़रीन, आप देख रहे हैं टोरंटो टुनाइट विद मुबश्शिर शेख। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुबश्शिर शेख आपके साथ हाज़िर हूँ। प्राइम टीवी का जो हमारा बड़ा फेमस टेलीविज़न है कनाडा का, तो उसके साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हमारा प्रोग्राम है टोरंटो टुनाइट शो विद मुबश्शिर शेख। तो आज हम आपके साथ यहाँ कनाडा में जो कोविड की सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। जब से कोविड की ये सेकंड वेव आई है तो हालात काफ़ी ज़्यादा पहले की निस्बत ख़राब हुए हैं। तो उस पे हमारी जो मैं फ़िलहाल पहले आपसे यहाँ पे जो हमारे ओंटारियो का जो हमारा प्रोविंस है उसकी मैं आपको अपडेट दूंगा कि यहाँ पे ओंटारियो में क्या हो रहा है और हमारी जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है और क्या नंबर्स हैं हमारे। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात ये कि जब पहली वेव के बाद हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था ओंटारियो ने, और कनाडा में भी काफ़ी फ़र्क अच्छा पड़ गया था। फिर जब सेकंड वेव आई है और फिर स्पेशली जो क्रिसमस के दिन थे, हॉलीडेज थी, उसमें लोगों ने क्योंकि पार्टी की हैं, लोग मिले हैं, बैठे हैं, तो उसकी वजह से केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं उसके बाद। तो उसके बाद हमारे जो प्रीमियर थे ओंटारियो के मिस्टर फोर्ड, उन्होंने फिर जो सेकंड टाइम ये स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की और उस पर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि स्टे एट होम का ऑर्डर आया। उस स्टे एट होम ऑर्डर में उनकी ये था प्लान कि उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी, स्कूल उन्होंने बंद कर दिए थे, स्कूल अब लेट खुलेंगे। इसके अलावा जो तमाम चीज़ें जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, फार्मेसी हैं, डॉक्टर के क्लिनिक्स हैं, इस किस्म की जो एसेंशियल हैं वो उन्होंने खोल के रखी हुई हैं ताकि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन सूरत हाल उसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि ओंटारियो गवर्नमेंट लोगों को बहुत एसओपीज़ की डायरेक्शन दे रही है, गाइडेंस दे रही है। हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलावा जो हमारी सिटी गवर्नमेंट्स हैं, सिटी ऑफ टोरंटो या रीजन ऑफ पील, सिटी ऑफ मिसिसागा की जो गवर्नमेंट्स हैं, वो भी कंटिन्यू अपडेट्स हमारे नाजरीन को और रेजिडेंट्स को गाइड करती रहती हैं। तो मैं आपके साथ कुछ नंबर आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब तक जो सूरत हाल हुई है, तो तकरीबन ओंटारियो में 250,000 के करीब केसेस हो चुके हैं, जिसमें से जो रिकवर्ड केसेस हैं वो तकरीबन 2,16,000 के करीब रिकवर्ड केसेस हो चुके हैं, और एक्टिव केसेस जो हैं वो 26,000 से ज़्यादा हैं। तो ये अभी हमारी आज तक की सूरत हाल है पूरे प्रोविंस ऑफ ओंटारियो की। और इसमें जो आज तक की जो हमारी ओंटारियो का जो टेस्ट पॉजिटिविटी जो आई है वो 4.3 इसकी आज तक की इसकी परसेंटेज है। ओंटारियो की गवर्नमेंट यकीनन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को गाइड भी करते हैं। जो लोग विदाउट ज़रूरत घरों से बाहर निकलते हैं उनको वो टिकट्स भी इशू कर रहे हैं। अभी भी कल परसों एक वाक़या हुआ है कि कोई खातून जो थी वो अपने बच्चों को छोड़कर बाहर निकली हुई थी, और फिर उस पर पुलिस ने उनसे जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उन्होंने वो बाहर निकली हुई है, लेकिन और उनको 880 की उनको टिकट इशू हुई है। इस तरह काफ़ी लोगों को टिकट्स वगैरह इशू हो रही हैं ताकि लोग घरों में बैठे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है कि स्टे एट होम का ऑर्डर है। तो स्टे एट होम का मकसद ऑर्डर है कि बगैर आप किसी वजह के घरों से बाहर आप घूमने ना निकलें। तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो काफ़ी इस पर कोशिश कर रही है। ये ओंटारियो की सूरत हाल है। और जहाँ तक मैं पूरे ओवरऑल कनाडा की बात करूँ तो तकरीबन 731,000 केसेस टोटल हुए हैं, और जिसमें से रिकवर्ड जो केसेस हुए हैं अब तक वो 646,000 केसेस अब तक हो चुके हैं रिकवर्ड पूरे ऑल ओवर कनाडा में।
और डेथ जो हुई हैं वो ऑल ओवर कनाडा में वो तकरीबन 18,600 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। इसी तरह जो ओंटारियो में जो डेथ हुई है, प्रोविंस ऑफ ओंटारियो की मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो वो अब तक तकरीबन 5,900 के करीब यहाँ पे डेथ हो चुकी हैं ओंटारियो, प्रोविंस ऑफ ओंटारियो में। तो हाँ, उस पे मैं अब हम आपसे यही शेयर करना कर रहे हैं कि जैसे जैसे लोग एसओपीज को फॉलो करेंगे, इसी तरह हम इस कोविड को कंट्रोल करेंगे। यकीनन ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में इससे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे आप अमेरिका देखें, आप इंडिया देखें, आप और दुनिया के दूसरे कंट्रीज देखें, वहाँ बहुत ज़्यादा इसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है और कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और इन्फेक्शन का रेट भी बढ़ा हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था कि हमारी जो ओंटारियो की गवर्नमेंट ने या हमारी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो वैक्सीन अरेंज की थी, वो आई थी और वो सबसे पहले जो फ्रंट वर्कर्स हैं उनको लगनी शुरू हुई थी। तो फ्रंट वर्कर्स को हम उन्हीं को कहते हैं जो हॉस्पिटल में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, इसके अलावा पुलिस है, इसके अलावा टीचर्स हैं, और जो डिपार्टमेंट्स हैं जो फ्रंट लाइन में आते हैं उनको देनी शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने जो हमारे यहाँ पे लॉन्ग केयर सेंटर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको लॉन्ग केयर सेंटर्स में भी लगनी शुरू हुई थी। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन आई है ओंटारियो में भी और इसके अलावा अल्बर्टा और दूसरे प्रोविंसेस में भी कि वो जहाँ फाइजर की जो आनी थी वैक्सीन, वो कुछ अरसे के लिए डिले कर दी गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी पाई जाती है। तो अब देखें कहाँ तक अब हम सूरत हाल होती है। तो आज मैं अभी हम आपको साथ मॉन्ट्रियल और क्यूबिक की सूरत हाल हम भी आपके साथ रखेंगे कि क्यूबिक और मॉन्ट्रियल में क्या हो रहा है, वहाँ पे सूरत हाल क्या है। जैसा कि वहाँ पे एक कर्फ्यू लगा दिया गया था, तो वहाँ पे रात का कर्फ्यू था, तो वहाँ की सूरत हाल भी हम मालूम करते हैं। तो हमारे साथ हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट वो हमारे साथ हैं फरहान साहब, और उनके साथ और हम उनके साथ ये मैटर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप प्राइम टीवी कनाडा के आप रूही रवा भी हैं। तो अब हम आपसे उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुख्तार हसन साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुर्शिद साहब? ठीक ठाक हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है सर, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक वबा से बचे आपसे हुए हैं। अल्लाह ताला खुदा ताला हम सबको आप सबको आमीन महफूज आमीन रखे इस कोरोना से। जी। तो मैं अभी ओंटारियो की जो अपडेट्स हैं वो मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहा था। तो जी आप बताएं कि जो कर्फ्यू लगने के बाद मॉन्ट्रियल और ऑटावा में ओवरऑल क्या सूरत हाल है? सर क्यूबिक की जो सूरत हाल है, क्यूबिक लगने के बाद बस जाहिर तो वैसे कुछ नहीं, मतलब इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कब पिछले 3 दिन से जो फिगर्स आ रही हैं, जो फिगर्स हमारी 2400-2500 पे पहुंची हुई थी, वो अब भी 1600, 1500, 1400 या 1700 पे आ गई है। तो लेकिन बात वही है कि अब जो मेन प्रॉब्लम है कि हमारे जो लोग हैं, मतलब वो कोई भी, मतलब जो भी कैनेडियंस हैं, मतलब मैं किसी एक कम्युनिटी को वो नहीं कहूँगा, लोग एसओपीज पे अमल नहीं करते। ना मास्क पहनते हैं, मास्क वो रख लेते हैं अपना, और वो जब किसी उसमें इंटर होते हैं तो वो चढ़ाया, उसके बाद वापस कर लिया। हैंड वॉश नहीं करते, सैनिटाइजर यूज नहीं करते। तो ये चीजें जब तक एसओपीज पर अमल नहीं करेंगे, जब तक ये चीज, ये वबा आपकी जान नहीं छोड़ेगी, मतलब उससे महफूज नहीं रहेंगे। तो अभी जो कर्फ्यू जब से लगाया ना, कर्फ्यू का जब पहले जहन में लोग ये था कि भाई रात का कर्फ्यू लगाया, रात का कर्फ्यू लगाने का कुछ नहीं समझ में आता है। 7:30 के बाद सुबह 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वैसे भी कोई सर्दियों में लोग नहीं निकलते। लेकिन उसके बाद लोगों ने बड़ी तनकीद की। लेकिन उससे कुछ थोड़ा सा अब जो फिगर्स आई हैं वो ये है कि मतलब कोई 600-700 मतलब टोटल अभी कुछ फर्क पड़ रहा है डेली। अब देखें अगले 2-3 वीक्स में क्या होता है, क्या पोजीशन होती है, तो अगले वीक कुछ पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होती है। अभी तक जो क्यूबिक में जो मतलब इस वक्त जो टोटल केसेस हैं, वो इस वक्त तकरीबन 2,48,000 के करीब हो चुके हैं।
और तकरीबन जो डेथ्स हो चुकी हैं वो सर 9,142 डेथ्स हो चुकी हैं, जो मतलब मेरे ख्याल में कनाडा में सबसे ज़्यादा क्यूबिक में ही हुई हैं। और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो होम केयर के लोग ही हैं, जो सीनियर्स होम में रहते हैं, ये वो लोग शामिल हैं इसमें ना। तो जो गवर्नमेंट ऑफ क्यूबिक है उसने आज एक और भी ऐलान किया, उसने ऐलान किया है कि जी जो भी मतलब क्यूबिक में एंटर होगा मॉन्ट्रियल से या किसी भी एयरपोर्ट से, उसको 14 दिन का होटल का पे करना होगा और होटल में वो 14 दिन स्टे करेगा। ये अभी मतलब टोटल लागू नहीं किया है, लेकिन सजेशन दी गई है और मेरे ख्याल में शायद एक आध दिन में ये लागू भी हो जाएगा। उसके अलावा जो प्रीमियर है क्यूबिक के, उन्होंने एक और सजेशन दी है, वो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को दी है कि जी पूरे कनाडा में जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे कुछ अर्से के लिए पाबंदी लगा दी जाए। तो इसका भी शायद कुछ ऐलान मुतवक्का है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते इस सिलसिले में। लेकिन सबसे बढ़कर जो एक और जो मतलब क्यूबिक में जो प्रीमियर है, इन पे जो तनकीद है, वो एक सबसे बड़ी तनकीद तो सिर्फ ये कि इन्होंने स्कूल खोले में, इस वक्त स्कूल और मतलब डे केयर खोले में, मेन चीज वहां से मतलब जो हो रहा है। और कुछ स्कूलों में ऐसा भी है जो मतलब क्यूबिक के कुछ स्कूलों में कि बच्चे भी पॉजिटिव निकले हैं जब उनके टेस्ट किए गए हैं। तो इनको बड़ी तकलीफ का निशाना बनाया जा रहा है इस हवाले से, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि स्कूल बंद क्यों नहीं कर रहे हैं वो। ये सूरत हाल है। जी, आपकी यकीनन बात है कि यहाँ पे भी ओंटारियो में भी हम देख रहे हैं जो 19 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग, उनका जो पॉजिटिविटी रेट आया वो मोर देन 16% है। जी जी, यहाँ पे भी मतलब कुछ एरियाज में आपने भी आया जैसे है। फरमाया, और उसके अलावा मुझसे एक चीज और भी है कि चाहे वो मतलब बहुत से लोग मतलब शो भी नहीं करते, जिनको थोड़े से सिम्टम्स होते हैं कोविड के, वो लोग कुछ लोग घर में ही रह के उसका इलाज कर रहे होते हैं। और काफी मैं एक दो लोगों को जानता भी, मतलब मैं अपने कम्युनिटी में भी जानता हूँ कि जिनको कोविड हुआ और वो कुछ हफ्ता 10 दिन मतलब अपने देसी नुस्खे इस्तेमाल किए और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब वो कंट्रोल में है। और बहुत से लोग जिक्र ही नहीं करते इन बातों का किसी से। जी मुख्तार साहब, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि ये जो अभी आपने बताया कि 600-700 के नंबर्स का आपको फर्क नजर आया है, तो क्या ये जो रात को नाइट कर्फ्यू की वजह से फर्क पड़ा है, या आप देख रहे हैं कि कहीं टेस्ट तो नहीं कम हो रहे कि जिसकी वजह से फर्क नजर आ रहा हो? क्योंकि मुझे भी यही नजर आया है कि ओंटारियो में जो कुछ जो रेशो 3700 बल्कि इवन 4000 पर डे के हिसाब तक पहुंच चुकी थी, वो यहाँ पे भी अब 2500-2600 तक आ गई है। लेकिन जब हम उनकी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट देखते हैं, जो कि कितने टेस्ट हो रहे हैं, तो वो टेस्ट जो है वो कम नजर आते हैं। सर, बात यह है कि कर्फ्यू से बज़ाहिर तो वैसे कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात में गए दो दो करके किसी घर में बैठ के अपने 4-5 दोस्त हैं बैठ के वो मीटिंग्स कर रहे हैं, या फैमिली जाके बैठ जाती है एक दो घरों में जाके वो मीटिंग करती है। अब वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे मतलब सब रेस्टोरेंट बंद है, कोई तमाम एक्टिविटीज बंद है, तमाम जिम्स बंद है। लेकिन इससे सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि जो आम आदमी रात को जब दिल चाहता था 9-9:30 बजे उठा, जॉब से आया, कुछ रेस्ट किया, किसी दोस्तों के यहाँ चला गया, खामोशी से बैठ के वहां पे 2-4 दोस्त जमा हो गए, या कुछ फैमिली से आप खामोशी से जाके पार्टी कर ली या खामोशी निकल के आ गए, वो कंट्रोल हुआ इस चीज से। हालांकि पहले हम नहीं समझ रहे थे कि इससे कोई फायदा होगा, लेकिन अभी एक चीज और भी है कि उसकी जो फिगर्स दे रहे हैं उसके नीचे लिखा होता है कि ये फिगर्स फाइनल नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसका मतलब क्या है। जैसे ओंटारियो में अभी आज की जो है पॉजिटिविटी रिपोर्ट जो है वो 4.3% तक आ गई है, जो हमें जो इससे पहले हमें 7% तक हमें नजर आ रही थी। जी जी, तो आपकी तरफ क्या है इसकी पॉजिटिविटी परसेंटेज? अभी जो पॉजिटिव इसकी है वो 5.8 कुछ है कल की जो रिपोर्ट थी, कल परसों। अच्छा अच्छा जी, और आपके वहाँ पे हॉस्पिटल्स की कैसी सूरत हाल है? सर हॉस्पिटल्स में बड़ी मतलब बुरी हालत है, और कुछ हॉस्पिटल्स के बाहर तो मतलब उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए हैं जहाँ डेड बॉडीज रखी जा रही हैं। ये कल परसों की खबर है कि मतलब उन्होंने 2-3 कंटेनर वो लगा दिए, कंटेनर्स जो मतलब होते हैं फ्रोजन वाले, उसमें उनकी डेड बॉडी वहां रखी जा रही है। उसके अलावा हॉस्पिटलों में ये सूरत हाल है कि जो आप समझें कि मतलब जो कॉरिडोर्स हैं उसमें बेड लगा के गुजारा कर रहे हैं, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बेचारा बड़ा टायर्ड है और बड़ा डिप्रेशन का शिकार है कि जब वो डेली मतलब 12 घंटे और 16 घंटे अपनी ड्यूटीज अंजाम देंगे
और मतलब समझ लिया पूरा साल हो गया उनको, कोई मतलब वेकेशन भी नहीं मिल रही और मतलब टेंशन का शिकार है इस हवाले से वो लोग। मुख्तार साहब, दूसरी बात मैं आपसे ये मैं पूछना चाहता था, जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि ओंटारियो में भी और अल्बर्टा में भी और भी बाकी प्रोविंसेस में वैक्सीन की शॉर्टेज अब शुरू हो रही है। जो सप्लाई आनी थी वो सप्लाई नहीं आ रही। तो उस पर दो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल तो ये कि जिनको पहले वैक्सीन लगी थी, अगर उनको उस पीरियड के अंदर वैक्सीन नहीं लगेगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उस पे जो माहिरीन है, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी इस पे कंसर्न शो कर रहे हैं। तो आपकी तरफ वहां पे क्या सूरत हाल है कि क्यूबिक में के वहां पे वैक्सीन जो हैं वो आ रही हैं, या वहां पे या अपडेट्स क्या हैं वहां के बारे में? सर यहाँ पे जो पहली वैक्सीन का जो पहली डोज दी गई थी वो दी गई थी 15 से 20 दिसंबर के दरमियान में, और सेकंड डोज जो लगनी थी उसमें वो लगनी थी 10 से 12 जनवरी को। आज 21 जनवरी हो गई है और वो सेकंड डोज नहीं दी गई लोगों को, जिसपे मतलब कुछ जो सीनियर्स होम के लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक को लीगल नोटिस भेजा है, और लोग बड़ा कंसर्न है लोग इस हवाले से। जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो इस हवाले से बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि अगर ये मतलब थोड़ा सा और डिले किया तो इससे कुछ निगेटिव असर भी आ सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये फाइजर का प्रॉब्लम है कि मतलब वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर क्यूबिक में होता तो एक अलग बात थी। ये तमाम प्रोविंसेस में आजकल ये प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन लोगों को बड़ी तशवीश है इस हवाले से, मतलब बजाते खुद भी, और जो हेल्थ के माहिरीन है उनको भी ये मतलब एक कंसर्न है इस हवाले से कि इसको जल्द से जल्द दिया जाए। मुख्तार साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी ऑल ओवर द कनाडा ट्रेवल करते हैं, जैसे अल्बर्टा भी जाते हैं, कैलगरी जाते हैं, आप एडमिंटन का भी आपका विजिट होता है। तो आपके पास वहाँ की भी कोई अपडेट्स हैं कि अल्बर्टा की क्या सूरत हाल है? अभी आप, मेरा ख्याल है वहाँ से आप विजिट भी आपका था, होकर आए थे आप। सर अल्बर्टा की जो है मतलब वो इतनी मुझे ज्यादा वो नहीं पता, लेकिन एक चीज है जो मतलब मैंने देखी है। मैं मतलब समझने के पिछले मई से मतलब मैं 6-7 दफा ट्रेवल कर चुका हूँ डिफरेंट सिटीज में, अल्बर्टा की और ओंटारियो की। वहाँ सूरत हाल ये होती है कि जब तक आप एयरपोर्ट पे रहते हैं तो बड़ा SOPs पे अमल किया जाता है, बार बार ऐलान किया जा रहा होता है, एयरलाइन की तरफ से भी, एयरपोर्ट की तरफ से भी, हर तरफ से। लेकिन जैसे ही जहाज में आप इंटर होते हैं तो वहाँ सारे SOPs खत्म हो जाते हैं। अब ये आपकी किस्मत है कि अगर उस फ्लाइट में लोग कम है, बुकिंग कम है, तो एक अलग मसला है, वरना 2-3 दफा तो मेरा ऐसा हुआ है कि मेरा खवा से खवा मिलके हम लोग बैठे हैं उस जहाज में, और वो जहाज मतलब 5-5, 6-6 घंटे की ट्रेवल उसने की है। लेकिन जो एयरलाइन की इंतजामिया है वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहे। उनको जितने पैसेंजर मिलते हैं वो कर लेते हैं बिल्कुल उठा के। तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को इस हवाले से कोई इकदाम उठाने चाहिए। ये यकीन पूरी वर्ल्ड में ये सूरत हाल सामने आ रही है कि मैंने और जो एयरलाइंस का भी सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने वो बताते हैं जब हम फ्लाइट पे हम सवार होते हैं तो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव होती है, लेकिन जब वो उतरते हैं तो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी होती हैं। तो इस पे बिल्कुल। भी हाँ सर, मैं आपको देखिए काफी ये तो मेरा तजुर्बा था कि लोगों के मैंने, आ रही हैं हाँ कि ये तो मेरा तजुर्बा था जो मैंने सफर किया, मैंने आपको बताया। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि जब वो जहाज में जाते हैं तो, अभी मेरे एक दोस्त पाकिस्तान से आए तो उनको मैंने फोन किया 1 हफ्ते पहले, तो कहने यार मुझे कोविड हो गया। मैंने कहा खैरियत? कहने यार जब मैं जहाज में चढ़ा था तो मतलब मेरी पॉजिटिव नेगेटिव थी रिपोर्ट, और जब मैं उतरा और मैं चेक कराया तो पॉजिटिव आ गई, और अब मेरी पूरी फैमिली कोविड का शिकार है, मैं घर पे क्वारंटीन में हूँ बिल्कुल। तो ये और भी कई लोगों ने मुझे जिक्र किया इस हवाले से कि जहाज में इस चीज का कोई ख्याल नहीं किया जाता। मतलब वो मतलब रिपोर्ट भी उनको चाहिए, कोविड नेगेटिव टेस्ट भी चाहिए, हर सब कुछ चाहिए, लेकिन जैसे जहाज में दाखिल होते हैं वो अपने माशी फायदे के लिए उस चीज की सारी धज्जियां उड़ा देते हैं SOPs की। अभी सैयद मुख्तार हसन साहब, अभी आपने जैसे बात कर रहे थे कि प्रीमियर ऑफ क्यूबिक ने बात की है प्राइम मिनिस्टर से कि तमाम कुछ जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनको कुछ अरसे के लिए रोक दिया जाए, और दूसरा उनके जहन में ये भी प्लान है कि जो लोग ट्रैवल कर कर आते हैं उनको किसी होटल में क्वारंटीन का जो टाइम है पास करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने टोरंटो पे कोई 1-2 एक्सपीरियंसेस देखे हैं, ये लोगों को देखा है जो लोग ट्रैवल कर कर आए थे पाकिस्तान से,
उन्होंने जो कि उनको कहा गया था कि 14-15 दिन का जो डेज का जो क्वारंटीन करना है वो उन्होंने नहीं किया और वो आम अपनी लाइफ में फिरते रहे। तो इस तरह के बहुत से वाकयात होते होंगे, खाली पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी नहीं, दूसरे लोग भी करते होंगे। तो उसके लिए ये वाली बात तो मुझे आपकी जो क्यूबिक की गवर्नमेंट जो सजेशन दे रही है वो एक अच्छी सजेशन है। तो इस बारे में आप क्या समझती हैं कि ये प्रैक्टिकल और क्या कामयाब हो सकती है? और दूसरी बात ये कि वाकई ये जरूरत है कि हम एयरपोर्ट्स को कुछ अरसे के लिए बंद कर दें, फ्लाइट्स को? जी मोशी भाई, बात यह है कि ये दोनों चीजें बड़ी वर्केबल हैं और इससे काफी फायदा होगा। ये नहीं आज नहीं, ये कम से कम 2 महीने पहले इन लोगों को कर देना चाहिए था। कम से कम मतलब जो जैसे कि मतलब बर्तानिया वगैरह से बंद की थी फ्लाइट, उसी वक्त इन फ्लाइट्स को भी बंद कर देना चाहिए था जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी। उसके अलावा जो क्यूबिक के प्रीमियर ने जो ऑप्शन वो दिया है ऑप्शन कि जी होटल में रखा जाए, ये बड़ा एक अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि लोग आते हैं और एक दिन घर में रहते हैं, उसके बाद अपनी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, फोन अपना घर पे छोड़ जाते हैं ताकि वो ट्रैक ना हो सके और अपने सब काम कर रहे होते हैं। अब उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें वो जो कोविड है वो किसी से लग चुका है और वो उसको मतलब फैलाते फिर रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि उनको होटल में रुकाया जाए जब भी वो इंटर हो रहे हैं, लेकिन इससे एक फाइनेंशियली मतलब बड़ा नुकसान होगा पब्लिक का कि जो लोग ट्रेवल करके आते हैं, जितने का टिकट नहीं होगा उससे ज्यादा उसको होटलिंग देनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो फ्लाइट से पाबंदी लगा रहे हैं, इसका भी बाकायदा ऐलान तो नहीं किया, लेकिन शायद मुतवक्का है कि 2-4 दिन में इसको लागू कर देंगे। तो लेकिन इसके बड़े पॉजिटिव असरात पड़ेंगे, मैं समझता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन पड़ेगा, लेकिन लोगों को ये भी आइडिया होगा कि अननेसेसरी जो ट्रैवल है उसकी क्या कीमत है, क्या कीमत देनी है। कि अननेसेसरी ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं और या डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो तो फिर उनको फ्लाइट पे जाना चाहिए, कहीं ट्रैवल करना चाहिए। तो अगर उनको इतना ही नेसेसरी है तो फिर उनको यकीनन बात है कि गवर्नमेंट की जो एसओपीज है फॉलो करना चाहिए, होटल में स्टे करना चाहिए, क्योंकि लोग तो बिल्कुल नहीं एसओपीज को फॉलो कर रहे और जैसे ट्रैवल कर आते हैं वो बाहर फिर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे एक दो वाकयात तो हुए हैं जो टोरंटो में देखे गए हैं। एक फैमिली थी, उनको जो वेरिएंट जो ब्रिटिश का जो वायरस है वो उनको था, उनको मालूम ही नहीं था और वो मुख्तलिफ शहर में फिर रहे थे। इसी तरह एक और फैमिली वो टोरंटो से बाहर के एरिया में रहती है, उन्होंने घूमने के लिए आ गए टोरंटो में और एक वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा था मास्क के खिलाफ, वो उन्होंने जो अटेंड की। तो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। ये यकीनन बात है कि कुछ गवर्नमेंट इसको स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग ट्रैवल कर आ रहे हैं उनकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ रहा है। मुझे में बात ये कि जब से कोविड आया है तो ये ट्रेवल इंडस्ट्री तो बिल्कुल मतलब बैठी हुई है और अभी भी आप देखें जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे 90% बल्कि 90% दुकानें जो है बंद होती हैं, सन्नाटा होता है वहाँ पे। सिर्फ जो फ्लाइट होती है उसके सिर्फ पैसेंजर होते हैं, वही 25-50 या मैक्सिमम 100-125। बाकी सब एसेंशियल सर्विस मतलब उसमें समझ लेंगे 70-80% लोग वो होते हैं जो किसी जरूरत पे ट्रेवल कर रहे होते हैं। 15 से 20% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मतलब किसी से मिलने जा रहे हैं या थोड़ा सा वेकेशन पे जा रहे हैं या अपना टाइम गुजारने जा रहे हैं। अदरवाइज 70 से 80% लोग अपनी मतलब जरूरियात की वजह से सफर कर रहे होते हैं। सैयद मुख्तार हसन साहब, आप माशाल्लाह हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और आपकी बहुत नज़र है कम्युनिटी पर भी और जो कोविड की सूरत हाल पर भी। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारी कम्युनिटी को, पब्लिक को, कि हमें क्या कुछ चीज़ें हमें जो गवर्नमेंट ने हमें एसओपी बताई हैं, इसके अलावा हमें किस तरह खुद कैसे कंट्रोल करना चाहिए हमें कि हम इसको ख़त्म करने के लिए हम कोई बीइंग ए कम्युनिटी हमें रोल अदा करना चाहिए? सर इसमें बेसिक रोल हमारा सिर्फ यही है, सबसे बेहतर जो हल है वो मास्क आप पहने, सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, एक सोशल डिस्टेंस रखें। मतलब जब बाहर से आ रहे हैं तब भी आप अपनी फैमिली में थोड़ा डिस्टेंस रखें।
ये इससे बेहतर कोई हल नहीं है। उसके अलावा परवरदिगार है, उससे परवरदिगार ने जो हमारी मुश्किलात या हमारी जो आसानी रखी है वो खुद ही करेगा, लेकिन हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इन एसओपीज पर अमल करें। अगर एसओपीज पे अमल नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। और आप देख लें कि अपने माशरे में, अपने करीब अतवार में भी वही लोग इन चीज़ों का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं जो पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हैं ज़्यादातर। तो बस यही चीज़ है कि मतलब लोग एहतियात करें और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को महफूज रखे, परवरदिगार। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुख्तार हसन साहब, आपका टाइम देने का हमें। आपकी माशाल्लाह बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट, जो आपकी नज़र है, जो आप सूरत हाल देख रहे हैं मॉन्ट्रियल में भी, क्यूबेक में भी और ऑल ओवर कनाडा भी, तो आपने हमें गाइड किया, हमें इंफॉर्मेशन दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आपसे आपकी राय लेंगे, आपसे बात करेंगे। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत फिर आपसे शुक्रिया। मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे सैयद मुख्तार हसन साहब से, जो कि कनाडा में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप माशाल्लाह यहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी आप को ऑपरेट करते हैं, नवाए पाकिस्तान, और इसके अलावा आप एक जो ये टेलीविज़न है, बड़ा फेमस टेलीविज़न है कनाडा का, प्राइम कनाडा टीवी, उसके भी आप रूह रवाएँ हैं। तो आप हमें तमाम जो सूरत हाल थी वो आप हमें आगाह कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला हम नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपसे किसी और सब्जेक्ट के साथ हाज़िर होंगे, और आपको हम किसी और एरिया के बारे में भी, कोविड की सूरत हाल से आपको हम आगाह करेंगे। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमें नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।